एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना एक ट्रेडिंग प्लान की बहुत जरूरत होती है एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप एवरी सिंगल सक्सेसफुल ट्रेडर को पूछोगे कुछ ना कुछ उनके पास रूटीन जरूर होता है, एक प्लान के साथ वो अपना ट्रेडिंग को लेते हैं एंड ऐसे ही रैंडमली ट्रेड्स नहीं लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम 8 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपना खुद का एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान बना पाओ। पर आगे बढ़ने के पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड चलो वेरी क्विकली इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सो गाइस सीधे सीधे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स पे बिना कुछ देरी के। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जिसके आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज द एज ऑफ द सिस्टम। अभी आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, आप अगर रैंडमली ट्रेड्स लोगे, आपके पास पता ही नहीं है, कुछ डेटा ही नहीं है आपके पास कि क्या मेरा सिस्टम प्रॉफिटेबल है या नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही चीज है, राइट। ऐसे हो सकता है कि जो आप सिस्टम यूज कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो भले आप डिसिप्लिन रहो, कितना भी आप फोकस्ड रहो अपने ट्रेडिंग में, बट अगर आपका सिस्टम ही प्रॉफिटेबल नहीं है, आप कितना भी जो मैंने चीजें बताई वो आप डिसिप्लिन रहो, जो भी रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो भी आपको प्रॉफिट्स नहीं होने वाले, राइट। तो एज ऑफ द सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। कहां पर आपका एज है, क्या आपका पोजीशन साइजिंग में एज है, क्या आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी में ज्यादा एज है, या आपके पास कोई अच्छा आपने इंडिकेटर देखा है, प्राइस एक्शन फॉर्मूला देखा है, एक्सेट्रा। एंड यहां पर सिर्फ एज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज को आपको वेरीफाई भी करना है, राइट। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स क्या बोलते हैं कि मेरा एज तो थीटा डी के है, यानी टाइम वैल्यू का डी के है। मैं वीकली एक्सपायरीज में ट्रेड करता हूं, ऑप्शंस को सेल करता हूं, एवरी सिंगल डे ऑप्शन के प्रीमियम्स तो कम होने ही वाले हैं, ये मेरा एज है। दैट इज नॉट राइट। तो यहां पर इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक बैक टेस्ट वाला डेटा होना चाहिए। आपके पास 6 मंथ्स 12 मंथ्स जितना ज्यादा उतना बेटर, 5 ईयर्स तक भी आप कर सकते हो अगर आपको सारे मार्केट साइकिल्स को टेस्ट करना है। अगर आपके पास ये डेटा होगा तो यहां पर आपको क्या एक काइंड ऑफ बोल सकते हो, आपको ईज ऑफ ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज आपके पास सब कुछ पड़ा होगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड जो आपने बैक टेस्ट किया है। फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितना लूजिंग पीरियड्स है, कितना टाइम के लिए हो सकता है कि आप ड्रॉडाउन में चले जाओ, एक्सेट्रा। उसके बाद आपको कंटिन्यूस विनिंग ट्रेड्स, कंटिन्यूस लूजिंग ट्रेड्स कितने हैं, एक्सेट्रा। वो सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको आपका जो फेथ है वो बनाए रखेगा उस सिस्टम में, ये सारी चीजें आपको बैक टेस्ट से ही मिलेगी एंड आपका एज तो वेरीफाई हो ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज मेंटल प्रेपरेशन। अभी चलो अगर मैं आपको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम दे भी देता हूं, बट यहां पर अगर आपका मेंटल हेड स्पेस थोड़ा सा ठीक नहीं है, मे बी आप लॉसेस से बहुत डरते हो एंड आपने जो अमाउंट लगाया हुआ है ट्रेडिंग में वो बहुत ही ज्यादा है, आपके कंफर्ट लेवल के बाहर है, एंड जब भी लॉस होता है तो आपको बहुत सैडनेस फील होती है, बहुत रिग्रेट या एंगर फील होता है। एंड जब भी प्रॉफिट्स होते हैं, बिकॉज आपका कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है, तो यहां पर आपको बहुत एक्सटैटिक लगता है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत हैप्पीनेस आ जाता है, राइट। सो ये सारे जो स्विंग्स ऑफ इमोशंस है ये भी गलत बात है, तो आपको हमेशा कूल काम हेडेड रखना है। तो यहां पर अगर मैं MS धोनी की बात करूं, उनको कैप्टन कूल भी बोला जाता था, राइट, बिकॉज अंडर प्रेशर हो या नॉट अंडर प्रेशर हो, हमेशा उनका फेस एक पोकर फेस जैसा रहता था, एकदम स्ट्रेट रहता था। वो अपने इमोशंस ज्यादा आने नहीं देते थे गेम में, एक टैक्टिकल अप्रोच रखते थे अपने गेम में। हमेशा वो देखते थे कि चलो इतना अगर मुझे एक टारगेट को चेस करना है तो इतना मुझे रन रेट चाहिए, एंड वो कोशिश करते थे उसको बीट करने का। एंड अगर नहीं भी होता था कोई बात नहीं, हमें 100 मैचेस का देखना है, 50 मैचेस का देखना है। 1-2 मैच में अगर वो हार भी गए, उनको इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नहीं आता था। सो ऐसे ही MS धोनी का एग्जांपल लेके मैंने सोचा आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज मेंटल प्रिपरेशन। लॉस लेना हमें आना चाहिए वेरी कूलली, वेरी कामली। प्रॉफिट्स भी लेना आना चाहिए हमें वेरी अगेन कूलली एंड कामली। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है रिस्क एपेटाइट। सो ट्रेडिंग प्लान में रिस्क एपेटाइट होना आई गेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। अभी ऐसा नहीं है कि आपको किसी और को, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या सोशल मीडिया पे किसी आप ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, वहां से आपको अपना रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली नहीं लेना है बेसिकली, राइट। बिकॉज हो सकता है उसके पास जो कैश फ्लोज है वो कुछ अलग लेवल के हो सकता है ज्यादा हो, कम हो। सो हमेशा आपको खुद का एग्जाम्पल लेना है, खुद का लाइफस्टाइल देखना है, खुद का रिस्क एपेटाइट देखना है। किसी का अगर कैश फ्लोज दूसरे एरिया से काफी ज्यादा है तो उसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा हायर हो सकता है। अगर वैसे ही आपका भी सिनेरियो है, अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हो, आप रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए डेफिनेटली ले सकते हो अगर आप चाहो तो,
राइट। एंड वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो, आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिस्क को थोड़ा सा कम करके देख सकते हो। मे बी रिस्क कम करने से आपका जो ट्रेडिंग है वो बेटर हो जाएगा। तो ट्रेडिंग प्लान में अगेन रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है सेट अप्रोप्रिएट लेवल्स। तो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं भी अगर मेरी बात करूं तो मैं ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करता हूं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी, जैसे अभी करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ खास ट्रेंड नहीं आ रहा है, बट आप सभी को पता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, एंड सेम वेज एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट भी जरूर आता है। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है कि मैं अपने लेवल्स को मार्कआउट करूं। लेट्स से मुझे लग रहा है कि यहां पर जो एक्स लेवल्स है उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है कोई भी बैंक निफ्टी लेट्स से, तो यहां पर मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा या कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, बेसिकली एक बुलिश व्यू फॉर्म करूंगा। तो यहां पर लेवल्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमेशा मैं क्या करता हूं, अपना लेवल्स को मार्क करके रखता हूं, एंड जैसे ही मुझे ट्रेड मिलता है मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, विच इज अगेन सेट अप्रोप्रिएट लेवल्स। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है डू योर होमवर्क। अभी लेट्स से कि मार्केट 3:30 को बंद हो जाता है, एंड नेक्स्ट डे के लिए आप प्रेपरेशन कैसे करोगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि 9 o'clock ही आपको नेक्स्ट डे टर्मिनल खोलना है, फिर जाके आपको बहुत, आप बोल सकते हो फास्ट बहुत जल्दी में आपको अपना काइंड ऑफ प्रेपरेशन करना है। तो हमेशा एक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। या तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन पहले रात को आप प्रेपरेशन कर सकते हो। बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के लेट्स से 7:30 8 o'clock को अगर आप उठते हो, हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपके पास आराम से है प्रेपरेशन करने के लिए। तो यहां पर आप अपने स्टॉक्स को चुन सकते हो, अपने लेवल्स को बना सकते हो। आप देख सकते हो कि कहां पर पोटेंशियली आपको ट्रेड मिल सकता है। SGX कहां पर ओपनिंग दिखा रहा है, वहां से अगर आपके पास ऑलरेडी ओवरनाइट पोजिशंस है उसको आप कैसे मनूवर कर सकते हो, कैसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अगर आप कुछ करना है तो। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज यहां पर आप लेट्स से कि 9 o'clock ही खोलते हो एंड एक बड़ा मूवमेंट आएगा, तो आ रहा है पोटेंशियली लेट्स से गैप अप या गैप डाउन आ रहा है, तो यहां पर आप पैनिक मोड में चले जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आपके फेवर में गैप आ रहा है, या आपको लॉस बुक करना है आपके गैप अगेंस्ट अगर आ रहा है, या आपको एडजस्टमेंट करना है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सारी चीजें जानना, एंड जितना आप पहले जानोगे इसको उतना आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो ये सिचुएशन मेरे पास आ सकती है 9:15 को, एंड यहां पर मैं पैनिक नहीं करने वाला हूं बिकॉज मेरे पास जो मेरा प्लान है वो ऑलरेडी रेडी है, राइट। तो यहां पर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सेट एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। ये है हमारा 6th पॉइंट। तो यहां पर चलो मैंने लेवल्स निकाल दिए, मेरा होमवर्क सब कुछ हो गया, मार्केट अभी एक्चुअली ओपन अप हो गया है, बट यहां पर मैंने जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, एज ऑफ द सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यहां पर आपको डिसिप्लिन रहना भी बहुत जरूरी है। तो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से ही एंट्री एज वेल एज एग्जिट को डिफाइन करना है। लेट्स से कि मेरा जो एंट्री पैटर्न है वो क्या है, सपोर्ट, अगर सपोर्ट से लेट्स से कि एक या तो ब्रेकडाउन होगा या तो रिवर्सल होगा, तो मैंने 2 सेटअप्स बना के रखे हैं। सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा या पुट ऑप्शन बाय करूंगा क्योंकि मैं बेरिश हो गया हूं। बट ऐसे भी हो सकता है कि सपोर्ट से लेट्स से कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, वो भी मेरा एक ट्रेड बन सकता है। तो ये दोनों ट्रेड्स के लिए मुझे वेट करना है, मैं एंटिसिपेटरी ट्रेड नहीं ले सकता हूं, एंड एक बायस नहीं हो सकता है मेरे पास, बिकॉज लेट्स से कि मैं टीवी देख रहा हूं, कोई एनालिस्ट है जो बहुत बुलिश है, तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट में मैं बाय करूंगा बिकॉज वो एनालिस्ट बुलिश है। तो ये है ना एक बायस बन जाता है हमारे पास, एंड यहां पर हम अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते। पता चला और 5-10 मिनट अगर मैं वेट करता तो सपोर्ट का एक्चुअली ब्रेकडाउन हो गया एंड मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता था, एंड एक डिसेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड वो हो सकता था, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें आपको विदाउट एनी बायस देखना बहुत अगेन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर अगेन एग्जिट रूल्स भी बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास आपका कोई एग्जिट रूल है कि आपको फिबोनाची के हिसाब से एग्जिट लेना है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना है मूविंग एवरेज को देख के, वो भी चीज आप जरूर कर सकते हो, बट आपके खुद के एंट्री एंड एग्जिट रूल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ट्रेडिंग जर्नल। तो यहां पर 7th पॉइंट है कि हमारा एक ट्रेडिंग जर्नल डेफिनेटली होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल से क्या होगा ना गाइज, तो यहां पर आपको एक रिकॉर्ड भी मिल जाएगा कि चलो ये डेट पे ये टाइम पे मैंने ये ट्रेड लिया एंड ये मेरा सेटअप है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। आपका ब्रोकरेज कितना है, नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ, तो यहां पर एक ट्रैक रखना बहुत ज्यादा आपको ईजी पड़ जाएगा, एंड यहां पर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, जो आपको ब्रोकर के टर्मिनल में भी मिल जाएगा, बट यहां पर आप दूसरे
दूसरा भी आप लेट्स से कि एक्सेल में कर रहे हो तो एक्सेल में दूसरे आप चीजें भी ला सकते हो, जैसे कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, कंटिन्यूस विन्स कितने हैं, कंटिन्यूस लॉसेस कितने हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग जर्नल तो आपने रख दिया। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको एनालाइज करना है अपने परफॉर्मेंस को, राइट। तो यहां पर ट्रेडिंग जर्नल में आपको एक लास्ट में रिमार्क सेक्शन भी रखना है कि आपने क्या चीज अच्छी की या बुरी की इस ट्रेड में। हो सकता है कि आपने एग्जैक्टली परफेक्टली आपने प्लान एग्जीक्यूट किया फिर भी आपको लॉस हुआ उस ट्रेड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने अपना प्लान फॉलो किया है, आपके बैक टेस्ट के हिसाब से ही सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है लॉस लेने में। उसको आप इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड दे सकते हो बिकॉज आपने सारी चीजें फॉलो की है। लाइकवाइज लेट्स से दूसरे सिनेरियो में अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया एंड आपको डिसेंट प्रॉफिट हुआ, उसको मैं ज्यादा नंबर नहीं दूंगा आउट ऑफ 10, राइट, बिकॉज यहां पर आपने रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड किया है। वेराज एक परफेक्ट सिनेरियो क्या बनेगा, आप अपने रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो एंड एक मैसिव प्रॉफिट जब भी आपको हुआ, वंस अगेन वो 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड हो सकता है। तो यहां पर आपको जब भी आप जर्नल मेंटेन करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं एंड यहां पर सही चीज आप क्या कर रहे हो, ताकि आप मोर ऑफ सही चीजें कर पाओ ऑब्वियसली एंड लेस ऑफ मिस्टेक्स कर पाओ। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एवरी 3 to 4 मंथ्स के लिए एक मिस्टेक पे काम कर सकते हो, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हो, कंप्लीटली निकाल सकते हो एंड आप अपने नेक्स्ट मिस्टेक पे बढ़ सकते हो। एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर आप बहुत मिनिमल मिस्टेक्स करोगे या मिस्टेक्स करोगे ही नहीं, राइट, बिकॉज आप एक फ्लो में आ गए हो, आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग का प्लान आ गया है। तो ये था हमारा वीडियो ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो एज ऑलवेज। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.